ए के मिश्रा जी, जिसे उन्होंने शिवराज जी ने तुलना की, वैसे मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी पगड़ बांध के और कोड़ा हाथ में लेके और लट्ठी लेके और बंदूक लेके हैं, चाहे जिसको ढिसुम ढिसुम कर रहे हैं, वो भी करे कि हम धर्म सरकार की व्यवस्था लागू कर रहे हैं। मारने वाला भी वही, एक ही वर्ग का, मरने वाला भी उसी वर्ग का। तब क्या कहेंगे, उसको कैसे नरेट करेंगे ए के मिश्रा जी? ये तो समझना पड़ेगा ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी भाई, हम कौन होते हैं नरेट करने वाले। मैं एक बड़ी साफ सी चीज बोलता हूँ जी कि मैं इस जन्म में हिंदू धर्म और दुनियादारी की जो नॉलेज है, किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वही पढ़ लूं। मुझे दूसरे धर्म में न मैंने पढ़ा है उनके हिसाब से जिहाद का क्या मतलब है, या इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का धर्म युद्ध क्रूसेड का क्या मतलब है। जो वो गली चौराहे में करते हैं हम वही समझते हैं। मेरा अपना कोई विशेष ज्ञान इसका कुरान के हवाले वगैरह से नहीं है। वो अगर गोली मार रहे हैं, बोल रहे हैं ये जिहाद है, तो मैं बोलूंगा भाई इनके हिसाब से यही जिहाद है, ये गलत है, हमारे हिसाब से वो गलत है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहां पे आप ये देखिए, सिया सुन्नी को मारे तो वो भी जिहाद है। और तो छोड़ दीजिए, आपने तो गली मोहल्ले की बात की, अपने घर में भी किसी को प्रताड़ित करे, महिलाओं को या किसी को, तो वो भी जिहाद का नाम दे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी वाइड स्कोप वाली ये डिफिनीशन है या एक्टिविटी है, जो कि हर जगह अपने हिसाब से एप्लीकेबल है। जो मजबूत है उसके हिसाब से वो एप्लीकेबल है। जी उस पर कोई, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ, ये महाभारत में जब कृष्ण जी ने बोला था, उसके बाद भी उन्होंने अर्जुन को स्वतंत्रता दी थी कि भाई तुम जो चाहो उचित वो करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। दोनों में फर्क समझिए। इसीलिए मैंने बोला कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जी शिवराज पाटिल ने बोला वो महामूर्खता वाली चीज है। उनको किसी भी चीज का पता नहीं है। वो, उनको ना भारत का पता है, ना भारत के धर्म, न सभ्यता का पता है। जी दूसरे ना पता ठीक तो सही है, लेकिन ठेका वो अरब से जो धर्म निकला है और जेरूसलम से जो निकला है जी उसका भी वो पंडित बने पड़े हैं। ठीक है कि मिश्रा जी, मैं जियाउर रहमान के पास चलूंगा, लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि राजनेताओं में धर्म की व्याख्या करने की बीमारी या उद्दाम इच्छा इतनी बलवती क्यों रहती है? वो आपका डोमेन नहीं, उसमें मत पड़िए, अर्थ का अनर्थ करते हैं। फिर क्या, जो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं वो क्या करेंगे अगर ये काम भी आप ही करने लगोगे? सरकार भी आप चलाओगे, सियासत भी आप करोगे, और कुरान का अर्थ भी आप बताओगे, और गीता का अर्थ भी आप बताओगे। जब सब काम मोहम्मद तकी कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? अरे दादा आप राजनीति कर लो, वो छोटा काम है क्या? ये एक बड़ा बड़ा प्रश्न है। जियाउर रहमान, आपसे मेरा प्रश्न, बार बार बुखार आए, बार बार, एक सवाल सुन लो बाबू, बार बार बुखार आए तो समझदार आदमी जांच कराता है ब्लड की कि भाई अभी सामान्य बुखार नहीं, इसलिए टाइफाइड या कुछ इसमें गंभीर बीमारी है। कांग्रेस के साथ ऐसे हादसे एक सीक्वेंस में हो रहे हैं लगातार। जब भी कांग्रेस किसी इम्तिहान में बैठने जाती है, उससे पहले कोई एक आदमी प्रकट होता है और एक सुरसुरी छोड़ के गायब हो जाता है, और कांग्रेस उसमें निपट लेती है। क्या कभी कांग्रेस ने ऐसा सोचा कि ये एक डिजाइन है? क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, जिनके नाम मैं पूर्व में ले चुका, वो योग्य व्यक्ति रहे अपने अपने क्षेत्र के। दिग्विजय जी 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया, उतने उस प्रदेश के जिस वक्त अर्जुन सिंह से लेके बड़े बड़े नेता थे वहां, तो इसका मतलब समझदार आदमी। सलमान खुर्शीद, मैडम पूरी रात रोई, एक बयान से निपट ली कांग्रेस। लोगों ने पूछा भाई क्यों रोई? पूरे वाटला हाउस में का कांड देख के। कभी कांग्रेस ने इस दिशा से भी सोचा कि क्या ये लोग एक डिजाइन के तहत अचानक से अवतरित होते हैं और कुछ बोलते हैं जिससे पार्टी का इलेक्टोरल तौर पर नुकसान होता है, और बाद में लोग गायब हो जाते हैं? जियाउर रहमान जी, देखिए, पार्टी ने शिवराज पाटिल जी के बयान का जो है खंडन कर दिया। मेरा नेटवर्क इशू हो गया था जी, और मैं व्यक्ति तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं भी जिहाद शब्द पे पार्टी की तरफ से नहीं, अपनी व्यक्तिगत तौर पे मैं बात कहूंगा
सबसे पहले तो मैं ए.के. मिश्रा जी की बात का उसका खंडन करना चाहूंगा। इन्होंने बड़े ताव में आकर के कह दिया कि हम भी भस्मासुर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही देश के लिए भस्मासुर हैं मिश्रा जी। बात ये है अरे आपके कि नेता भस्मासुर हैं सर। गुजरात चुनाव जीते, मणिशंकर अय्यर ने भस्म कर दिया अरे मेरी पार्टी बात को। सुनिए आप, मेरी कितने बात लोग सुनिए आप। अभी ये आप आ गए। जितनी आप नेता पैदा करते हैं कि भस्मासुर पैदा करते हैं? आपको जितनी मैंने ये टेंशन बोला कांग्रेस की है, कि संकट मोचक पैदा करने संघ की की जगह टेंशन भस्मासुर करने आप की पैदा कर आवश्यकता रहे हैं, है। कांग्रेस पैदा कर रही है। आरएसएस की जो विचारधारा है और जो बात है वो आप कहना छोड़िए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात कही वो मैं सुन रहा था, मेरा नेटवर्क, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ले रहा हूँ ना। आप तो आपके आरएसएस के स्पोक पर्सन दोनों की को तरह 2 विंडो ले आइए बात तो कर ज्यादा रहे हैं। बेहतर दर्शक समझ आप पाएंगे। आरएसएस के स्पोक पर्सन की तरह बात कर रहे हैं ना। आप सुन लीजिए, आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। कोई ना कोई आप गलत तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। इस्लाम में, अरे सुनिए, मैं मुस्लिम हूँ। अरे सुनिए, एज ए मुस्लिम मेरी बात सुन लीजिए। अब जिहाद में कहीं भी इस्लाम में ये नहीं लिखा है कि तलवार के जोर पर या किसी भी जोर जबरदस्ती से किसी को। अरे मेरी बात थोड़ी समझेंगे आप अभी प्रवचन दे रहे थे। आप अभी प्रवचन दे रहे थे, मैं सुन रहा था ना। भस्मासुर पैदा कर रही है कांग्रेस की अरे संकट मेरी मोचक बात पैदा कर रही है? मुझे ये बताइए। मेरी बात सुनिए। कांग्रेस ने तत्काल खंडन कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कोर्स का जिक्र कर दिया कांग्रेस ने और जयराम रमेश जी ने, जिसमें गीता को उन्होंने महत्व दिया है। बात गीता की नहीं है, बात यह है कि गीता और कुरान को मानने वाले जो लोग हैं उनमें किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। आप ये देखिए कि जहाँ बेरोजगारी पर बहस होनी चाहिए, जहाँ महंगाई पर बहस होनी चाहिए, जहाँ देश में जो इतनी सारी समस्याएं हैं, आप करवाइए ठीक ना। ठीक ठीक ठीक, 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। जियाउर आप भी रुकिए, मिश्रा जी आप भी रुकिए। रावत साहब जी, रपट पड़े तो हरी गंगा, ठीक एक कहावत है। भाई किस डॉक्टर ने कहा था कि गीता और कुरान और जिहाद का लफड़ा खड़ा करो? नहीं ना। आप बेरोजगारी पे बोलते मोजना आप आके फंक्शन में। आपको किस डॉक्टर ने कहा था कि आप ये जिन बोतल से बाहर निकालो? अगर बवाल हो आप घिर जाओ तो मत तो तुरंत बेरोजगारी की आड़ ले लो, बोले भाई बेरोजगारी बात करो। अरे भाई चाचा आप बोले क्यों? भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो रावत यात्रा साहब में अभी रुक जाओ बाबू, रुको। जी भारत जोड़ो यात्रा में दिन प्रतिदिन रावत जी सैलाब उमड़ रहा है। ठीक है, तो उनको शिवराज पाटिल को दिखाओ फोटो, उनको समझाओ कि राहुल गांधी पे बोलना चाहिए। वो बन रहे हैं ग्रंथ मुफ्ती। शिवराज पाटिल जी के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया, तो उसको उतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी रावत अमूल बात को साहब अभी भाई अभी रुको, जियाउर रहमान तुम्हारे आपके पास आएंगे भाई, अभी रावत साहब के पास है। रावत जी मैं वही समझना चाह रहा हूँ। जब सत्ता का स्वाद ले लिया जाता है बड़े नेताओं के द्वारा जी, और जब सत्ता विहीन हो जाते हैं तो सत्ता प्राप्त करने के लिए वो कोशिश तो ये करते हैं कि हम एक अच्छी स्टेटमेंट दें, एक वर्ग का वोट हमें मिल सकता है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते कि जो 80% वोट है वो उसका कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। इसको बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी एक समय आता है हर चीज का। कांग्रेस का भी एक समय रहा, इतने समय तक उन्होंने शासन किया। अब जितने भी ये बुजुर्ग नेता हैं इनके दिमाग में वही सत्ता करने का जो एटीट्यूड है वो लगातार बना हुआ है कि इनके एक जवान को कोई वैल्यू देता था। आज ये समझ गए कि आज इनके समझ में नहीं आ रहा है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज एक एक बात को पकड़ा जाता है, एक एक बात रावत साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन मैं एक बात कहूँ, फिर मोहम्मद तकी के पास आऊंगा और तकी साहब से निवेदन करूंगा कि पूरा जो डाटा आपके पास है वो पूरा मत दोहराना, सवाल के अनुसार ही उत्तर देना। आप पूरा शुरू कर देते हो, जो पार्टी ने एक बार याद करा दिया हर जगह ठेल देते हो। हर जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा हम पे रहम करो। कांग्रेस बुजुर्ग पार्टी है, बहुत वर्ष पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा से चलो उसकी अपनी अदावत बहुत तीखी है, छोड़ दो, लेकिन आम आदमी से भी सीख लेती तो भी सरसब्ज रहती, हरी भरी। जमाने ने कहा कि भाई गुजरात जाएंगे तो बिल्किस बानो बोलना पड़ेगा, बोले नहीं बोलेंगे तो कोई क्या पुलिस बंद करा देगा, नहीं बोलेंगे क्या? मनीष सिसोदिया ने कहा जिन लोग बिल्किस पे बात करना चाहे करें, हम तो सिर्फ स्कूल खोलेंगे। क्या उनको पता है ग्राउंड रियलिटी?
वो जानते हैं ओखला में जाके क्या बोलना है, उनको पता है। और उनको ये पता है कि सूरत में जाके क्या बोलना है। ओखला का भाषण सूरत में, सूरत का भाषण ओखला में नहीं देते कभी, और पंजाब में तीसरी बात कहेंगे। इतना तो संतुलन साधे हैं ना। ताकि साहब आपकी पार्टी की तारीफ ही कर रहा था। भाई देखो, इतना करिश्मा तो आपने कर दिया। क्यों? मुझे लगता है कि कई बार नए लोगों से भी सीख लेना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को। वैसे बुजुर्ग पार्टी को नई पार्टियों से भी सीख लेना चाहिए। वेरी गुड। ताकि साहब देखिए, शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, सीखा किसी भी जा सकता है, चाहे वो नई पार्टी हो, चाहे पुरानी पार्टी हो, चाहे अभी जो सत्ता में पार्टी, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वो गुजरात में लगातार चुनाव हारने की तरफ बढ़ रही है, जमीन करना होती जा रही है, और पूरा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो आपकी डिबेट है, ये जो डिबेट से आती है बीजेपी की हाथ में मोहर लगा रही है। लग रहा है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर पाएंगे। डिबेट जो है बीजेपी की हाथ चीजें में हो जाती हैं, गुजरात में आपको मोहर लगता है लगा सौभाग्य से मिल रहा है। ये कुछ साबित भी होता बोले जा जा रहा रहे है हैं कि आप। बीजेपी गुजरात में बुरा तरह से चुनाव हार रही है और उसकी सीट अरे निकलती पहले जा रही जाइए है। आकर के अपने मंत्रियों को छुड़ा दीजिए, गुजरात अच्छा में हो। बोलने के लिए जीत कौन रहा है भैया, बता भैया भविष्य मोहम्मद तकी, जीत कौन रहा है? फोटो खींच रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी शिक्षा नीति की ताकत है कि प्रधानमंत्री जी क्लास रूम में बैठे नहीं, जीत कौन रहा गुजरात में? यार अरे भाई सुनो ना दादा, ये तो बता दो गुजरात में जीत कौन रहा है? चाहते लोग स्कूल चाहते, लोग बदलाव चाहते मैं हैं, बोलूं? बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सर, सब बात हो। एक मिनट, ये 10 समय मिनट पे तो- अगर सब टाइम 10 ठीक है, सेकंड ठीक तो है, ठीक है, मुझे अभी अभी वो रिस्पॉन्ड करेंगी, वो कंचन रिस्पॉन्ड करेंगी। मोहम्मद तकी रुकना होगा, तकी जी को रोकिए, कंचन जी की आवाज जान लीजिए जी। ये भी जिहाद सीख गए अमिताभ जी, ये भी एक प्रकार की जिहाद है। जिस टीवी पे बैठो यही कहो कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हार रही है, ये भी तो जिहाद का हिस्सा ठीक है है, ना। 8 दिसंबर तक तो बोलेंगे वो, 8 तक बोलेंगे। कंचन द्विवेदी अभी रुकना होगा, मोहम्मद तकी को रोकिए। कंचन द्विवेदी रिस्पॉन्ड करिए। इनसे पूछिए ना कि किसकी बात कर रहे हैं, कहीं गुमान में तो नहीं है, कहीं ये धोखे में तो नहीं है। मतलब पंजाब भाई कांग्रेस जहां खत्म हो गई, आप वहां शुरू हो गए, बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ भी। और ये कुछ भी अगर आपको धोखे से मिल जाए सडनली, तो आप समझो कि आपने पूरी कायनात जीत ली, ऐसा नहीं होता है। उमंग मत रहिए। फिलहाल तो अभी आपको अपनी शराब शराब नीति थोड़ा सा ठीक कर लेनी चाहिए। जो आपके मंत्री लोग बैठे हुए हैं, जो आपके सिसोदिया जेल में, उनको पहले छुड़ा लीजिए, फिर इसके बाद में गुजरात पर नजर डालें। आपको तो नजर नहीं डालना चाहिए गुजरात पर। आप गुजरात की बात कर रहे हो, आपको नजर भी नहीं आना चाहिए गुजरात। पहले आप अपने मंत्रियों को संभालिए, उनको निकालिए, जेल के चक्कर काटिए आप लोग जाकर के, ईडी के चक्कर काटिए। ये बताइए कि पैसा कहाँ से आया, इतना सारा लेकर के कहाँ से आए हो? और ये बताइए कि शराब नीति बदल क्यों दी? आप तो पहले बड़ा चिल्ला रहे थे, बहुत अच्छी, इसके बाद में शिक्षा नीति भी आपकी खराब हो गई। कोई नीति आपकी ठीक हो रही है तो बता दीजिए। आपको लगता है आपकी राजनीति अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आपकी शिक्षा नीति खराब है, शराब नीति खराब है, तो राजनीति आपकी ठीक है, ठीक है भाई, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए।